बच्चों, आज मैं आपको नन्ही लड़की मियो की कहानी सुनाने लगी हूँ, जो जंगल के किनारे अपनी दादी के साथ रहती है, जिनके साथ एक तोता मीनू और एक छोटा पप्पी भी है। दूसरे दिनों के बरखिलाफ आज तेज बारिश और तूफान है। नन्ही बच्ची ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि जोरदार बारिश हो रही है। पर उसके छोटे से वफादार दोस्त पप्पी ने अपनी प्यारी सी आंखों से इसकी तरफ देखा और जिंद भरे अंदाज में दरवाजे की तरफ भागा। वो बाहर जाने पर जिंद करने लगा। जब छोटी बच्ची अपने छोटे पप्पी के साथ दरवाजे पर खड़ी थी, तो उसने दरख्त पर कुछ देखा। वहां एक छोटी सी परी फंसी हुई थी। परी उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तेज बारिश और तूफान की वजह सेखे न जा सकी और बहुत कमजोर भी दिखाई दे रही थी। मियो और पप्पी दादी को बताने के लिए दादी के पास भागे। दादी अपने कमरे में बुनाई कर रही थी, जो मियो के बुलाने पर बाहर आ गई। और इतने में मीनू दादी का उनका गोला लेकर दरख्त की तरफ उड़ा, लेकिन दादी जानती थी उससे मदद करना मुश्किल है। इतने में मियो खुद दरख्त पर चढ़ने लगी। जब पप्पी ये सब देखने में मसरूफ था, पास झाड़ियों से भेड़िए भी मियो की मुश्किलात में इजाफा करने के लिए बाहर आने लगे। जब मियो दरख्त पर चढ़ रही थी, दादी ने करीब झाड़ियों में अंधेरे में भेड़ियों की आंखें देख लें। पपी, जो मियो को दरख्त पर चढ़ते देखने में मसरूफ, उसने पहले भड़ियों को नहीं देखा। लेकिन जब दादी ने गुस्से से केक ही भेड़ियों को दे मारा, तो पपी भेड़ियों पर भौंकना शुरू हो गया, जिससे भेड़िए वापस भाग गए। इतने में मियो दरख्त पर परी के पास पहुंच चुकी थी। मियो नन्ही परी को लेकर दरख्त से नीचे उतरने लगी। जब मयू ने परी को पकड़ा तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसे लगने लगा जैसे उसके भी पर आ गए हों। मियू और दादी नन्ही परी को लेकर अंदर आ गए और आग के पास बैठ गए। दादी परी को शहद खुलाने लगी। शहद खाने और आग की गर्मी से परी जगमगाने लगी। परी को ठीक होता देखकर सब बहुत खुश हुए। सब आग के पास सो गए। जब सुबह हुई तो बारिश रुक चुकी थी और सूरज की किरणें अंदर आ रही थीं। अब परी को अलविदा कहने का वक्त आ गया था। सब बहुत खुश थे कि परी की मदद की और अब वो अपनी मंजिल की तरफ जा सकती थी।